हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बात बात पे कहते हैं कि सर हमें तो मैथमेटिक्स आता ही नहीं, सर हमें तो मैथमेटिक्स आ ही नहीं सकता, सर मैथमेटिक्स तो बहुत तुम्हें डर लगता है। उन लोगों को एक फियर है कि मैथमेटिक्स उन्हें आ ही नहीं सकता, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ये सोचिए कि जिन लोगों को मैथमेटिक्स आता है ना, उन्होंने भी मैथमेटिक्स कहाँ पढ़ा है? उन्होंने भी मैथमेटिक्स स्कूल का पढ़ा है या फिर कॉलेज का मैथ पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि मतलब कि पूरे मैथमेटिक्स उन्हें आता है। और जिन्हें मैथमेटिक्स नहीं आता उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें ये नहीं है कि मैथमेटिक्स नहीं आता है, उन्हें मैथमेटिक्स कम आता है। जब वो बीमार होते हैं ना तो वो भी खुद कहते हैं कि देखो आज मेरे 10% आराम है, आज मेरे को 20% आराम है, आज मेरे को 50% आराम है। तो वो ये बात कैसे बोल पा रहे हैं? वो इसलिए बोल पा रहे हैं कि उन्हें परसेंटेज समझ में आता है कि परसेंटेज का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर परसेंटेज का उन्हें एक्चुअल मतलब समझ में ना आए ना, तो वो ये बात बोल भी नहीं सकते कि आज मेरे को 10% आराम है, आज मेरे को बुखार था, आज मेरे को 20% आराम है, आज मेरा सर दुख रहा था, आज मेरा 50% सर ठीक है। तो क्या है कि जिन लोगों को मैथ नहीं आता उन लोगों को भी बहुत कुछ आता है मैथमेटिक्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि उन्हें मैथमेटिक्स कुछ नहीं आता। ठीक है, और जिसको मैथमेटिक्स आता है उसे सब कुछ नहीं आता। सब कुछ तो रामानुजन को भी नहीं आता था, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस को। तो क्या है कि सब कुछ मैथमेटिक्स बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आप सिर्फ ये देखिए कि जिनको मैथमेटिक्स आता है और आपको मैथमेटिक्स की यूज कहाँ कहाँ चाहिए आपको। देखो जैसे हम बात करते हैं कि जिन लोगों को मैथमेटिक्स आता है उन्होंने भी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा है या कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिर थोड़े बहुत यूनिवर्सिटी में गए या फिर उन्होंने आगे उसमें काम किया है। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्कूल लेवल पे ही वो जीनियस थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज देखिए अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को मैथमेटिक्स कम आता है उनके उन्हें क्या करना चाहिए, उनके इंप्रूवमेंट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए जैसे हम बात करते हैं क्लास 1 2 3 4 5। देखिए लगभग लगभग है ना, फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक का मैथमेटिक्स लगभग सबको आता है, लगभग। अगर किसी को नहीं आता होगा तो 4th 5th का मैथ थोड़ा बहुत नहीं आता होगा, वरना वो भी आप सीख सकते हैं, इतना कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, अब मेन जो बात आती है ना मैथ सीखने की, वो आती है 6th 7th 8th 9th और 10th की। अगर आपने एनसीईआरटी के, सिर्फ एनसीईआरटी के 6 से लेकर के 10 तक का मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ लिया। अच्छे से पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने 6 7 8 9 10th क्लास के इन 5 क्लासों में जो जो कॉन्सेप्ट आपको यूज हुए मैथमेटिक्स में वो आपको अच्छे से आने चाहिए बस। अगर आपको ये आ गया तो आपको ये मैथ आ गया। इसी को बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। कि जब ये कहते हैं ना कि भाई हमारा बेस कमजोर है बेस मैथमेटिक्स में, तो बस आप यही बात कर रहे हो। जिसको भी 6 7 8 9 10th, मतलब सीधी सी बात यह है कि जिसको भी 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आ गया ना, जिसको भी 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स अच्छे से आ गया उसका ही मैथ का बेस स्ट्रांग हो गया बस। और जिसको 10th तक का मैथ अच्छे से नहीं आया उसका बेस स्ट्रांग नहीं हुआ। क्या होता है कि आगे मैथमेटिक्स में जब वो 10th 9th 8th 7th 6th इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए ना, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे 11th क्लास चलती है, फिर 12th क्लास चलती है, फिर ग्रेजुएशन चलती है, बीएससी चलती है, फिर उसके ऊपर ही आगे एमएससी चलती है। क्या होता है कि मैथमेटिक्स एक लेयर सिस्टम है, एक लॉजिकल लेयर सिस्टम है मैथमेटिक्स में। अगर अगर आपको ये चीज समझनी है ना मैथमेटिक्स में, तो आपको उससे पहले ये आनी जरूरी है। और अगर आपको ये चीज समझनी है ना, तो आपको ये आना जरूरी है। और अगर ये समझना है ना, उससे पहले ये आना जरूरी है। और ये समझना है तो ये आना जरूरी है। मैथमेटिक्स क्या है, एक लॉजिकल चेन है। ठीक है, अगर आपको 6 7 8 9 10 तक मैथ अच्छे से आता है तो उसके बाद आप 11th 12th का मैथ कभी पढ़ सकते, कभी भी, चाहे आपकी कोई उम्र हो, कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, और अब आप जो बात करते हैं जैसे आपको मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ चाहिए। देखो आपको मैथमेटिक्स एक तो होता है कि भाई मेरे को मैथमेटिशियन ही बनना है, मेरे को आगे मैथ में रिसर्च ही करनी है। ठीक है, भाई मेरे को आगे मैथ ही पढ़ाना है, वो बात एक अलग है। उसके लिए तो मैथमेटिक्स कमजोरी कोई इश्यू होता ही नहीं है। ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। बात है जिन लोगों का मैथ कमजोर है और जिनके लिए ये कमजोरी बन चुका है, उन्हें मैथमेटिक्स कहाँ चाहिए। जिन लोगों के लिए मैथमेटिक्स एक कमजोरी बन चुका है उन्हें उसकी यूज कहाँ करने हैं। देखो हिंदुस्तान में लगभग लगभग है ना, हिंदुस्तान में लगभग लगभग
3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट है ये, लगभग 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 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब है। अब इस 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब में से देखो किस किस ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब है, ए ग्रेड की, डी ग्रेड की, सी ग्रेड की या डी ग्रेड की। सी ग्रेड में क्लर्क वगैरह आ जाते हैं, डी ग्रेड में कुछ थोड़े पीएन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बी ग्रेड में कोई इंस्पेक्टर वगैरह आ जाता है, ए ग्रेड में कोई प्रोफेसर या फिर आईएएस आईपीएस वगैरह आ जाते हैं, या फिर कोई और बड़े डॉक्टर वगैरह आ जाते हैं। अब अभी देखिए और डिफेंस के ऑफिसर आ जाते हैं। आप ये देखिए कि ये 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब है ना इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट की संस्था हो, आप कुछ भी लगा ले, चाहे वो एचएसएससी हो या फिर जैसे एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो, ठीक है, या फिर बैंकिंग हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। हाँ, प्राइवेट सेक्टर जोड़ोगे तो ये 3 का आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर में भी है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जो बहुत अच्छी जॉब देते हैं, ठीक है। तो जब आप इन एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना, एसएससी की, सीजीएल की, यूपीएससी की, बैंकिंग सेक्टर की, इन सब में जो मैथमेटिक्स आपके लिए यूज होगा ना, वो 10th क्लास तक का यूज होगा। कभी कभी आपको 12th तक का यूज होता है, कभी कभी, हर बार नहीं है। जैसे अगर आप एसएससी की बात करते हैं, पहले हम एसएससी की बात करते हैं, एसएससी में 3-4 पेपर होते हैं ना, एक तो एमटीएस का, एक सीएचएसएल का, एक सीजीएल का, सीपीओ का, ठीक है। ये 10th पे, 12th पे, ग्रेजुएशन पे, क्या पता अब थोड़ा चेंज भी हो गया इसमें, ठीक है। अब इन सब के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, जैसे अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पढ़ते हैं हम। अब देखिए इस अर्थमेटिक्स में क्या है, परसेंटेज है, रेशियो, प्रोपोर्शनल, सीआई, एसआई, ब्याज निकालना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे का सारा जो मैथ है ना, और एडवांस में क्या है, एरिया, वॉल्यूम्स, इनके क्वेश्चंस आते हैं, फिगर के क्वेश्चन आते हैं, इसका एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कोई क्वेश्चंस आते हैं। ये सब के सब है ना 10th तक के मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है। ये नहीं है कि क्वेश्चन 10th सिलेबस का आएगा, पर क्वेश्चन जो आएगा वो आपको 10th के सिलेबस पे डिपेंड आएगा। ऐसा मान के चलिए कि जिस तरह आप सरिये की बात करें, सीमेंट की बात करें, बजरी की बात करें, अलग अलग आप उनसे घर नहीं बना सकते, पर जब आप कलेक्टिवली यूज करोगे उन सब चीजों को, तभी आप घर बना सकते हो ना। तो जब आप घर बनाने बैठोगे ना, अगर बनाना शुरू करोगे, तो आपको उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही क्या है कि जब आप एसएससी का पेपर भी दोगे ना, तो आपको सिर्फ 10th का मैथ ही आना बहुत जरूरी है। बस 10th का मैथ का मतलब 10th के कॉन्सेप्ट जरूरी है बस। जैसे बैंकिंग की बात करें हम, जैसे बैंकिंग में भी अगर आपको आईबीपीएस या फिर एसबीआई का एग्जाम देना है ना, तो भी आपको 10th तक का मैथमेटिक्स की जरूरी है, बस कोई ज्यादा और कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप कहोगे ना कि हमें सर मैथ नहीं आता, ये नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 10th तक का मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से यूज करना है। बस सिर्फ 10th तक का मैथमेटिक्स, सिर्फ 6 से लेकर के 6, 7th, 8th, 9th, 10th, आप ये बस 5 क्लासों का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, ये सब पूरा मैथमेटिक्स नहीं है ये, पर ये है कि इन कॉन्सेप्ट से चीजें डिपेंड होती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको यहां जाना है ना, तो आपको यहां पहुंचना पड़ेगा, और यहां पहुंचने के लिए यहां आना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में ऐसे सीधी छलांग नहीं लगती रट्टे मार के, मैथमेटिक्स में रट्टे मारने से काम नहीं चलता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेयर वाइज चलना पड़ेगा। आप पहले ये चीज समझेंगे, फिर आप ये समझेंगे, फिर आप ये समझेंगे। जिस तरह मैथमेटिक्स में मान लीजिए कि आपको नेचुरल नंबर नहीं पता, प्राकृतिक संख्या नहीं पता, तो आप कैसे आगे नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे, कैसे आप होल नंबर को समझ पाएंगे, कैसे आप रैशनल नंबर को समझ पाएंगे, कैसे आप पूरे रियल नंबर को समझ पाएंगे, कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो 11th क्लास में स्टार्ट होते हैं, 12th क्लास में स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनको स्टार्ट करने के पहले इन चीजों को आना जरूरी है। मैथमेटिक्स में चीजें डिपेंडेंट चलती हैं,
जैसे एक टॉपिक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का, ये कुछ सिलेबस इसका 9th में आता है, फिर थोड़ा सा अपग्रेड होकर फिर 10th में आ जाता है, कुछ इसका 11th में आ जाता है, कुछ 12th में आ जाता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी होता है ना टॉपिक हमारा, उसमें क्या है कि वो कुछ सिलेबस उसका 9th में आ जाता है, कुछ 10th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में, कुछ उससे आगे तो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स एक पूरा का पूरा एक मैथमेटिक्स बन जाता है, स्टैटिक्स। हाँ, तो क्या होता है कि आपको बस ये सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, बस यही आपकी कमजोरी और आप इसे दूर कर सकते हैं। अब रही बात इसे कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, देखिए इस सिलेबस के एनसीईआरटी तो मैं खुद भी अपने चैनल पे गेड़ूंगा वीडियो बना करके, पर अगर आपकी मर्जी है आप मुझसे पढ़े या कहीं से पढ़े, बात ये नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़े, आप कहीं से भी पढ़े, बस आप पढ़ लें। सवाल ये है कि आप इस अपनी कमजोरी को दूर कर लें। हाँ, अगर आपको एक अच्छी जगह कहीं जॉब लगना है, उसके लिए अगर मैथमेटिक्स के बगैर आप रहे बैठे हैं ना, तो ये आप ऐसी कमजोरी है जिसको आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हो। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज अवेलेबल है। मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पढ़े 6th 7th 8th 9th 10th में। इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ एरिया निकालना होता है अलग अलग शेप्स का, ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम निकालना होता है, उसके अलावा कुछ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं। इसी के अंदर आपको परसेंटेज समझ में आएगा, इसी के अंदर आपको रेशियो समझ में आएगा, इसी के अंदर आपको टाइम एंड वर्क समझ में आएगा, इसी के अंदर आपको बोट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, इसी के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री भी समझ में आ जाएगी, इसी के अंदर ही आपको जैसे ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी, ठीक है, अलग अलग तरह की शेप्स। और यही बेसिक मैथमेटिक्स है। बस आपको कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आप इस शेप का एरिया निकाल सकते हैं, इस शेप का एरिया भी आप निकाल सकते हैं, पर क्या आपसे कभी ऐसा एरिया पूछा कि आप इसका एरिया निकाल लें? इसका एरिया निकालने के लिए आपको बहुत हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आप चाहे तो इनको बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं और अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। आप बस इतना सा पढ़ें और अपनी कमजोरी को दूर कर लें। कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है ये। हाँ, मैथमेटिक्स से तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ लोग डरते हैं कि एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। एक होता है कांस्टेंट जो वेरिएबल, जिस तरह मैंने कुछ लोग नहीं सुने आपने कि जो लोग हर रोज बदल जाएं, वफादार ना हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ना, बस ये वेरिएबल ही है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू बदले ना, जैसे 1 है, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है, जो भी बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट है। इससे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होती है। बेफालतू में चीजों को बढ़ा चढ़ा के ना देखें। और जिन्हें मैथ आता है उन्हें भी बहुत लिमिटेड ही मैथ आता है, उन्हें सब कुछ नहीं आता। आप इस बात को समझें। जैसे मैं एक चीज लिखता हूं, जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है, जैसे मैंने लिख दिया कि 10 + 20 = 25 + 5। ये आपको दिख रहा है कि ये 30 = 30 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर भी इसका मैं नहीं पता होता, हम यहां पर एक्स लिख देते। मान लीजिए यहां पर 25 का नहीं पता था, हम इसको y लिख देते। बस ये इक्वेशन बन गई। x y को ऊपरली साइड ले -y हो गया, और ये 10 को ऊपरली साइड ले जाएंगे तो 5 - 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x - 5 = -5। बस ये इक्वेशन बन गई। ऐसे ही तो मैथमेटिक्स में इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल सोचने की जरूरत है, ठीक है। बस कभी ये मत कहिए कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल चीज हमें नहीं आती। बस आप ट्राई करें, कोशिश करें, और 6 से लेकर 10 तक का मैथमेटिक्स पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। चाहे आप कोई भी को पेपर देना चाहते हो गवर्नमेंट एग्जाम का या फिर कोई और भी, आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।